एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हॉरर स्टोरी शूट करूँगी मैं। और जो फर्स्ट वाली हॉरर स्टोरी मैंने अपलोड करी थी, ये उसका सेकंड पार्ट है कि उसके आगे क्या हुआ। रियल एक्सपीरियंस, नो लाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो ये वीडियो फर्स्ट हॉरर वीडियो का सेकंड पार्ट है, और जिसने भी वो हॉरर वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को देखिए, तो आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ आएगी और ज़्यादा मज़ा आएगा सुनने में। तो अब मैं बड़ी हो गई थी, वो ताबीज़ मेरे गले में बहुत सालों से था, और अब मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया था और फर्स्ट ईयर चल रहा था, तो हम रेंट पे रहते थे। तो अब अभी भी रेंट पे ही रहते हैं। तो हमारे रूम्स चेंज होते थे, काफ़ी हुए। तो अब हम जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे वो न्यू शिफ्ट हुए थे हम वहाँ पे। और जब हम फर्स्ट डे था आई थी वहाँ का, तो मैं सो रही थी। तो जब मैं सो रही थी 12 बजे के 2 बजे के बीच में ये होता था कि मैं सो रही हूँ और मेरे को ना कानों में आवाज़ आ रही है कि कोई औरत बहुत तेज चिल्ला रही है। मतलब इतनी तेज चिल्ला रही है कि मेरे कानों तक वो आवाज़ आ रही है। और जब मैं मम्मी से पूछ रही हूँ कि मम्मी आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है किसी लड़के की चीखने की, तो मम्मी कह रही चल मेरे को तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। मैं कह रही अच्छा। और बट वो मेरे कानों में बहुत तेज़ आती थी, वो आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ आती थी। तो फिर ये 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। फिर जब ये रेगुलर होने लगा तो मैं क्या करती थी, अपने फ्रेंड से ऑब्वियसली शेयर करती थी, क्योंकि पेरेंट्स तो समझते ही नहीं थे। तो जब मैंने अपने एक फ्रेंड को बताया, तो मेरा एक फ्रेंड है जो, मतलब अब कैसे बताऊँ मैं, वो ना ये सारी चीज़ें देखता है, उसको वो ठीक भी करता है। हाँ, तो फिर जब तो मैंने उसको ये सारी चीज़ें बताई, तो उसने बोला कि मेरे को रिकॉर्ड करके भेज कि तेरे को कैसी आवाज़ें आ रही हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं रिकॉर्ड करके भेजा, और जब मैंने उसको सेंड किया, तो उसमें कोई आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई। अब ये पता नहीं ग्लिच था या क्या था, बट मैंने 2-3 बार उसको सेंड किया, मुझे वो आवाज़ आ रही थी। मतलब उस रिकॉर्डिंग में वो आवाज़ नहीं आ रही थी, बट मैं रियलिटी में सुन रही थी वो आवाज़। लेकिन जब मैंने उसको भेजा तो उसको कोई आवाज़ नहीं आ रही रिकॉर्डिंग में। तो उसने बोला चल कोई बात नहीं, मैं फिर भी ट्राई करता हूँ, अगर मुझसे कुछ हो पाता है तो। मैंने कहा ठीक है। तो उसने पता नहीं मतलब क्या किया, उसने नेक्स्ट डे से मुझे वो आवाज़ें आना ही बंद हो गई। और वो डे था कि मुझे उसके बाद से कोई आवाज़ ही नहीं आई। पता नहीं उसने जो भी किया होगा। तो उसके बाद मेरे को कोई आवाज़ें नहीं सुनाई देती थी। बट फिर क्या हुआ, एक बार, ये फैमिली से रिलेटेड है। तो शिवरात्रि आई थी, तो शिवरात्रि पे हम लोग घूमने गए थे। तो मेरे मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ घूमने गई थी। तो मेरी 2 फ्रेंड्स थी, तो मैं उनके साथ घूमने गई थी शिवरात्रि पे। तो एक का नाम था, हम नाम चेंज कर देते हैं। तो एक का नाम रखते हैं सोनम, और दूसरे का नाम रखते हैं टीना। ठीक है। तो सोनम और टीना जो थे वो आपस में कज़न सिबलिंग्स थे, और मेरे वो दोनों फ्रेंड्स लगते थे फ्रेंड्स थे। तो ये मेरे काफ़ी पुराने पुराने फ्रेंड्स थे, और काफ़ी अच्छी हमारा काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। तो अब हम जा रहे हैं, हम मेट्रो से गए थे। तो क्या हुआ कि मैं सोनम के साथ आगे आगे चल रही हूँ, और उसकी जो कज़न सिस्टर है टीना, वो पीछे पीछे चल रही है उसके साथ, मतलब मेरे मेरे पीछे पीछे चल रही है, और एक मेरे बगल में चल रही है। तो मैंने उसको बोला कि तू पीछे क्यों चल रही है, मेरे साथ साथ चलना, हम साथ में चलते हैं। कह रही हाँ हाँ चल रही हूँ चल रही हूँ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया जो भी हुआ होगा वहाँ पे। फिर जब हम वहाँ से वापस आ गए, उसी रात को क्या हुआ कि मैं बैठी हूँ, समर का टाइम था, गर्मियाँ थी, रात को टीवी देख रही थी। और हमारा जो मेन गेट है ना रूम का, मेन गेट पे ना कूलर रखा हुआ है। क्योंकि विंडो काफ़ी ऊंची थी, तो विंडो पे कूलर नहीं हो रहा था, तो हमने मेन गेट पे कूलर रखा था। तो मैंने देखा, मैं टीवी देख रही हूँ और साइड में ही मेन गेट है, और वहीं पे कूलर रखा हुआ है। तो मैंने देखा कि कोई रात को 11-12 बजे की बात है, कि कोई एक शेडो है लड़की की, वो उसने मेरे को रूम से ऐसे देखा, और जब मैंने उसको देखा और वो चला गया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये शायद कोई आदमी उतरा होगा, मतलब रेंट पे काफ़ी लोग रहते थे, तो वो शायद वो होगा कोई। और ज़्यादा लोग भी नहीं, 3 ही लोग रेंट पे रहते थे। तो मुझे लगा वो होगा, बट मेरे को पूरा याद है अभी भी कि वो वाइट कलर की शैडो थी, मतलब ऐसे उसका फेस था, फिर उसकी बॉडी थी। तो मुझे लगा कि शायद मैंने कोई आत्मा या स्पिरिट देखी, क्योंकि मुझे दिखते हैं बाय द वे, वैसे भी दिखते हैं। तो मैंने ऐसे ध्यान नहीं दिया, मैंने मम्मी को पर बता दिया कि मम्मी ऐसा लगा। मम्मी कह रही कोई नहीं, कोई ऊपर से उतरा होगा, तो उसने ऐसे देखा होगा कि क्या हो रहा है घर में, चला गया होगा। मैंने कहा चलो ठीक है। ये हुआ। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, मेरे सपने में एक लड़के की परछाई, मतलब एक लड़के की जैसी ब्लैक शैडो थी, वो आया करती थी। और वो ट्राई करता था
करता ही था, आई थिंक लड़का ही लगता था मेरे को, कि मुझसे बात करने का। सपने में वो मेरे को डराया करता था, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी, मैं रात को उठ उठ के रोया करती थी कि मम्मी ये देखा मैंने। एक बार क्या हुआ, मैं लेटी हुई थी बेड पे, मैं बैठी बेड पे, और मैं जैसे ही मैं लेटी तो मुझे लगा कोई कोई आत्मा, कोई स्पिरिट, वो भी मेरे पास यूं लेटी। और मुझे वो इतना ज़्यादा फील हुआ, मैं एकदम से उठी और मैं किस क्या बताऊँ मैं मम्मी पापा को। जैसे मैं लेटी, वो स्पिरिट या जो भी था वो भी एकदम मेरे को फील हुआ, यहाँ पे फील हुआ मेरे को। और फिर मैं तुरंत उठी, मैंने मम्मी को बताया फिर कि मेरे को ऐसा फील हुआ। तो मम्मी कह रही चल ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये वो तुम फिर, पर मम्मी भी कंसर्न थी, थोड़ा डर गई थी वो भी। तो हमने सोचा कि शायद हमें किसी को बताना चाहिए, किसी को, मतलब। और जिन अंकल ने मुझे बचपन में ठीक किया था ना, हम उन्हीं अंकल का नंबर ढूंढ रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी साल हो गए थे। तो फिर पापा ढूंढते ढूंढते किसी से पूछा, अगर उन अंकल का नंबर मिलता है तो। पर वो ट्राई कर रहे थे पर नहीं मिला था। और ऐसे डे बाय डे ना मेरा डर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। कभी मेरे साथ ये हो जाता, कभी मैं सो रही हूँ तो मतलब चादर का अपने आप खिसक जाना। तो मैं देखती थी कि कोई है तो नहीं, नहीं होता। फिर एक बार तो मैंने क्या देखा, गर्मियों का टाइम था तो हम नीचे फर्श पे सो रहे थे। तो कोई स्पिरिट, मतलब मैं ऐसे सोती हूँ, मैं सोती नहीं हूँ बट मैं ऐसे सो रही थी सीधा बिल्कुल। तो जैसे ही मेरे को लगा तो कोई है, तो जैसे मैंने ऐसे आँख खोली ना, मेरे ऊपर ऐसे कोई ऐसे बैठ के देख रहा था मेरे को। और मैं इतना गंदा डरी, मैं जैसे उठी मैंने देखा कि कोई भी नहीं था, वो पूरी ब्लैक शैडो वो मेरे को यूं देख रही थी, मेरे ही फेस पे थी वो। तो एक वो मेरे को बहुत डरावना लगा था। और ऐसे काफ़ी, मतलब छोटे छोटे ही पर काफ़ी इंसिडेंट हुए, मेरे सपने में वो आता था। और मैं भगवान जी का नाम ले लेके, जैसे भगवान जी का नाम लेती थी वो छोड़ जाता था, कभी कुछ सपने में आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा हुआ ये। और बट उसने वो कभी हार्म नहीं कर पाया मेरे को, बट वो सपने में आता था। और फिर क्या हुआ, जब पापा को उनका नंबर मिल गया अंकल का, तो उन्होंने बोला मैं बुलाता हूँ। जब उनको कॉल किया, उनको बोला कि आप आ जाओ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं कल आऊँगा। और सोचो, वो एक रात मेरे को बितानी थी, उसके बाद अंकल कल आने ही वाले थे। और वो एक रात मेरे लिए इतनी मुश्किल हो गई थी कि उस रात को क्या हुआ कि मैं सो रही हूँ, पापा ने हनुमान चालीसा लगा रखा है, वो हनुमान चालीसा चल रहा है, स्टिल मैं डर रही हूँ। और मेरे को नींद नहीं आ रही है, मैं तब भी डरे जा रही हूँ। पूरी रात पता नहीं कैसे बिताई है मैंने। मैं लेटी हूँ तो मेरे को चद्दर ओढ़ रखी थी, मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही थी। तो ऐसा लगा किसी ने चद्दर खींची, तो मैं और डर गई। तो पापा भी कॉल पे हैं, पापा बता रहे हैं कि ये हो रहा है। तो अंकल कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम घर से ही, मैं घर से ही देख रहा हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने आपकी बेटी को पहले देख रखा है, तो मैं वहीं से थोड़ा बहुत चेक करता हूँ, अगर कुछ होता है मैं जितना कर सकता हूँ। तो वो रात निकली। अब अंकल ने बोला कि मैं सुबह नहीं आ पाऊँगा, मैं शाम को आऊँगा। तो वो चीज़ मेरे को, मतलब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं सुबह से कैसे शाम तक भी मैं वेट करूं, क्योंकि मैं दोपहर में भी डर रही हूँ, मैं शाम को भी डर रही हूँ, मैं सुबह भी। और वो लास्ट डे था जब मैं लेटी हुई थी, दोपहर में मैं लेटी हुई थी और मैं सो गई थी। तो मैं सपने में देख रही हूँ कि एक लड़का मेरे मेन गेट पे बैठा है, चेयर पे, रेड कलर की चेयर पे, हम हमारी थी वो रेड कलर की चेयर, उस पर बैठा हुआ है और वो मेरे को यूं देख रहा है बैठ के। और मैं सपने में सो रही हूँ और वो कुछ तो कर रहा है, मेरे हाथ, मेरे सपने में मेरे हाथ यूं मुड़ रहे हैं, यूं मुड़ रहे हैं, मेरी गर्दन यूं मुड़ रही है। और मैं वो सपना देख देख के मेरी आँख खुली जैसी, तो मैंने देखा तो मेन गेट पे वो चेयर रखी हुई थी रेड कलर की। और मेरे को इतना डर लगा क्योंकि सपने में मैंने उस लड़के का बिल्कुल फेस एकदम क्लियर देखा था, ब्लैक कलर का, मतलब ब्लैक कलर स्किन कलर, मतलब उसका ब्लैक था काफ़ी। और उसका फेस एकदम ऐसे था स्ट्रेट, और वो मेरे को यूं देख रहा था, उसकी वो लंबा भी था थोड़ा। और सेम शैडो मेरे सपने में भी आया करती थी। और ऐसा ऐसा सपना था कि ऐसा लग रहा था पूरी लाइट, पूरा फोकस मेरा उसी की, उसके चेहरे पे। और वो मेरे को ऐसे इंटेंसली देख रहे हैं कि वो मुझसे ये कहना चाहते हैं कि तुमने कैसे बुलाया उसको। और उसको मैंने इतना पास से देखा था ना कि मेरे अंदर वो डर बैठ गया था। तो मम्मी कह रही थी क्या वो वॉशरूम जाना है, मैंने बोला हाँ जाना है, बट मेरे को बहुत डर लग रहा है उस चेयर को। वो चेयर जैसी, मतलब मैं मेन गेट से निकल भी नहीं पा रही थी, मेरे को इतना डर लग रहा था कि शायद वो अभी भी वहीं बैठा है। मतलब मुझे इतने रियल सपने आते थे ना कि जो मैं सपने में देख रही हूँ वो हो रहा है। ये तो एक अलग स्टोरी हो जाएगी, अगर मैं बताने पाई तो वो तो अलग ही चीज़ है मेरे साथ। बट वो और होता था कि जो भी मैं सपने में देख रही हूँ वो रियल हो रहा है। और वो स्पिरिट सच में मुझे परेशान कर रही थी, मुझे पता चला। और एक इंसिडेंट बताती हूँ मैं आपको। हमारा ना किचन, एक रूम था, किचन मतलब किचन वाला रूम था। तो मेरी मम्मी ने बोला था कि मैं और पापा छत पे जा रहे हैं, तो
बर्तन वगैरह साफ करके ऊपर ही आ जाइए। मैंने बोला ठीक है। तो मैं ना अब बर्तन क्लीन कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ, तो मेरे को ना एक आवाज़ आती है कि जैसे कुछ टूट के गिरता है ना कांच, वैसी आवाज़ आती है। तो मैं देख रही कि क्या गिरा है। फिर मैं भाग के गई अपने रूम में, देखा तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने मेरे बर्थडे पे ना एक स्मॉल सा कांच का एक बॉक्स था स्क्वायर शेप में, और उसके अंदर ना फ्लावर्स थे छोटा सा, तो वो उसने गिफ्ट दिया था। अब वो ऐसा है ना, अगर वो थोड़ी सी भी हाइट से गिरा ना, वो टूट के चुकना चकनाचूर हो जाएगा। तो मैंने देखा और मुझे याद है, ये तो मैंने मतलब एक वहां पे वो थी, एक जगह थी वहां पे वो रखा हुआ था, ऊपर काफी डिस्टेंस था नीचे से। तो मैं ये सोची, ये तो मैंने ऊपर रखा था, ये नीचे कैसे आया? और अगर ये नीचे आया भी तो मतलब गिरा ही होगा ना, तो गिर के वो टूटा नहीं, या किसी ने ऐसे ही रख दिया नीचे? क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उसको ऊपर ही रखा था। और वो जो आवाज आई कि टूटने की, वो मुझे कुछ समझ नहीं आई कैसे हुआ, कि अगर वो गिरा तो वो टूटा क्यों नहीं। और मुझे अब अच्छे से याद है, मैंने उसको ऊपर ही रखा था, उसको मैंने नीचे नहीं रखा था, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन ये काफ़ी पुरानी बात है, और अब वो जो गिफ्ट था वो अभी तक नहीं मिल रहा है। वो कहाँ खो गया है मुझे भी नहीं पता। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था वो गिफ्ट मेरे लिए, और वो क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त ने दिया था, वो मुझे स्कूल फ्रेंड ने दिया था वो। तो ये सीन भी हुआ था मेरे साथ। हाँ, बैक टू द स्टोरी। फिर जब वो मुझे वो चीज़ दिखी तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, अब कोई नहीं है। मम्मी ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा समझाया कि डर मत, कुछ नहीं हुआ है। फिर मैं मतलब उस चेयर से के साइड से निकली, वॉशरूम वगैरह यूज़ किया, मैं थोड़ा रिलैक्स हुई, खाया पिया थोड़ा। और वो पता है, वो एक ऐसा लगता है ना, वो एक चैप्टर ऐसा था ना मेरी लाइफ का कि मैं बस डिप्रेस ही रहती थी कि अभी मैंने ये देख लिया। मैं सोती ही रहती थी। मतलब मेरे में इतनी इतनी सी भी जान नहीं थी कि मैं उठ के कुछ खा सकूं। मम्मी दे रही है मेरे को खाने को भी, मम्मी पूछ रही है, मम्मी उठा रही हैं। पूरे दिन सोना, एकदम वीक पड़ गई थी, आंखें बिल्कुल डार्क हो गई थी। एक एक स्पिरिट ने इतना गंदा हाल कर दिया था। बट वो अंकल आए, उन्होंने मेरे को चेक किया, हाथ वाथ देखा, और बाकी चीज़ें बनाई बनाई, काफ़ी कुछ उन्होंने बोला था करने को, तो वो सब हमने किया। उसके बाद से मैं ठीक हूँ। पर पता है मुझे, फिर वो अंकल आए, उन्होंने मुझे मतलब काफ़ी चीज़ें देखी, काफ़ी चीज़ें बोली उन्होंने, ये करना है आपको। तो हमने, पापा ने वो सब किया। बट अभी पता है, मेरे को ना वैसे तो, सॉरी, मेरे को वैसे भी बचपन से ना स्पिरिट वगैरह दिखती है, अगर कुछ है तो मुझे दिख जाता है। बट ये जो हुआ था ना, ये किसी ने मेरे पे, उन्होंने मुझे मुझे तो नहीं, बट मेरे को मेरी मम्मी पापा और हमें सबको ही बताया था कि ये जो चीज़ थी ना, ये किसी ने आपके ऊपर की थी। और वो जो स्पिरिट आपके ऊपर भेजी थी ना, वो आपके, मेरे सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे, उन्होंने ही करा था। वो एक ब्लैक मैजिक किया था, और उस स्पिरिट को इसलिए उन्होंने भेजा था कि वो मुझे मार सके। बताओ, मतलब क्लोज फ्रेंड ने ये किया था। उन्होंने, पता है, मुझे नाम भी बता दिया था, बट ऑब्वियसली नहीं बोलना चाहिए। ये सब बता दिया था, और उन्होंने ये भी बोला था कि सही टाइम पे, मतलब मैं काफ़ी पूजा पाठ करती हूँ, तो मैं इसलिए बची हुई हूँ, वरना अब तक तो वो स्पिरिट शायद नुकसान भी कर चुकी होती। और मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती लड़की हूँ। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मतलब किस रीज़न से उन्होंने ये करा मेरे ऊपर, ब्लैक मैजिक वगैरह, और मतलब कैसे किया, मुझे यही नहीं समझ आ रहा। तो ये चीज़ें थी, काफ़ी गुस्सा भरा होता। और पता है एक चीज़ और, जब ये मेरे साथ चीज़ें हो रही थी ना, तो मुझे सपने में आता था कि वो जो 2 लड़कियाँ मेरी फ्रेंड्स थी, वो कुछ ना कुछ कर रही हैं, कभी बाल के साथ, कभी मेरे साथ। तो ये सारी चीज़ें भी हुई थी। और जब मैं ठीक हो गई थी ना, उसके बाद ना, मतलब नवरात्रियाँ आई थी, तो नवरात्रों का फर्स्ट डे था, हमने दुर्गा माता बिठाई थी। तो फर्स्ट डे पे ही मेरे पापा के सपने में आ गई थी कि मेरी जो फ्रेंड है, जो मेरे साथ उस दिन शिवरात्रि पे गई थी, वो मेरे पापा को कह रही हैं मुझे देखकर कि अभी ये आपकी बेटी नहीं है, अब ये हमारे कब्जे में है, अभी से भूल जाओ आप, अब जो मैं कहूँगी वो ये करेगी। मेरे पापा के सपने में बिल्कुल क्लियर आ गया। फर्स्ट डे था नवरात्रि का, उसी दिन। तो फिर पापा ने बताया, पापा को तब यकीन भी हुआ कि मतलब जो मैं सपने देख रही थी इससे रिलेटेड, वो सब सच थे। तो ये हुआ था मेरे साथ, और ये इतना। और हाँ, मैं ये कहती कि जो स्पिरिट का उसने मतलब भेजा था, उसने जो भी, वो अभी भी मुझे ऐसा फील होता है, वो अभी भी है। मैं अभी, इसी रूम की बात है वो अभी भी इस रूम में है। कभी कभी मुझे दिख जाती हैं, कभी नहीं दिखती हैं। पर ये स्टोरी तो मैं यहाँ ख़त्म करूँगी, लेकिन इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मेरे पास स्टोरीज है, और सिर्फ इससे रिलेटेड ही नहीं, मेरे साथ काफ़ी किस्से हुए हैं।
मुझे दिख जाती हैं स्पिरिट वगैरह, पर ये जो हुआ था ना, ये पूरा का पूरा ब्लैक मैजिक था, किसी ने करा था मुझ पे। ऑब्वियसली मैं नाम तो गलत ही बता रही हूँ इसमें, नाम मैं नहीं बताना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मतलब उनमें थोड़ी बुद्धि आए। मतलब क्या मिलता है आपको ये करने में? अगर बाई चांस मेरे साथ कोई गलत हो चुका होता या मैं नहीं रहती, वो जो चाहती थी वो हो चुका होता, तो मेरे पेरेंट्स की तो मैं इकलौती हूँ ना कोई भाई ना कोई बहन, तो उसको क्या मिलता ये सब करके? और जहाँ तक मुझे पता चला कि वो उन्होंने जेलिसी के कारण किया था। अब कौन सी जेलिसी आ गई ये भी मुझे नहीं पता, बट इतनी स्टोरी थी। इसके आगे भी बहुत सारी हैं, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी। बट येस, दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फिर वो हो जाता, मतलब शायद मुझे नहीं ठीक लगा बताना। पर येस, दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी एंड आई होप आपको ये स्टोरी किसी को तो रिलेट करी होगी, अगर किसी के साथ हुआ हो। आई डोंट होप कि किसी के साथ हो, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मेरे साथ हुआ था। और ये इतना ज़्यादा, मतलब मैंने इतने करीब से इसको एक्सपीरियंस किया है कि मैं अभी भी बताते हुए मेरे को थोड़ा सा वो फील हो रहा है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, एन्जॉय।